आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टेक्सोनॉमी। जैसे कि पता है टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल मतलब परिचय और सिद्धांत। सबसे पहले हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टैक्सोन का मतलब क्या होता है। टैक्सोन को हिंदी में बोलते हैं वर्गक और अंग्रेजी में बोलते हैं क्लास। नॉमी मतलब नामकरण यानी वर्गों का नामकरण करना, और नॉमेनक्लेचर मतलब गिविंग द स्पेसिफिक नेम। जैसे आज हम एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल बैंगन है, हमारे यहाँ पे बैंगन बोलते हैं, कन्नड़ में कुछ और बोलते हैं, गुजराती में कुछ और बोलते हैं। अब इंडिया लेवल पे आप जाओगे तो हर टाइम पे हर लैंग्वेज चेंज होगी। उसके बाद में आपको एक ही मतलब प्लांट के हज़ारों नाम मिलेंगे। अब आपको उस पर कुछ किसी को समझाना है, फॉर एग्जांपल अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिंजल एक स्पेसिफिक वर्ड है। ब्रिंजल ब्रिंजल का मतलब सब क्या समझेंगे, बैंगन। और बॉटनिकल नेम क्या है, सोलेनम मेलोजेना। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम से और स्पेसिफिक हो गया, यानी ये बैंगन ही है। तो ये सोलेनम मेलोजेना कैसे आया, इसको कैसे दिया गया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, मतलब एक ग्रीक वर्ड से मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है। टेक्सिस मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब एक सिक्वेंशियल प्रोसेस से एक अरेंजमेंट होता है। नॉर्मन स्मिथ में लॉ, लॉ मतलब रूल्स। सबसे पहले एपिडिक कॉन्डाइल ने इसे प्रपोज किया था अपनी बुक थ्योरी एलिमेंट्री डी लॉ बॉटनिकल में। बाद में टेक्सोनॉमी का अलग क्लास में अलग वर्ड यूज़ किया गया था, वो था सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज ऑल्सो जस्ट लाइक ऑफ टेक्सोनॉमी, बस डिफरेंस ये है कि दोनों में हिंदी अनुवाद करें तो सिस्टमैटिक्स इज ऑल्सो ए टेक्सोनॉमी। इसमें क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और इससे हम इंटर रिलेशनशिप देखते हैं कि भाई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है। सिस्टमैटिक्स की परिभाषा GHM लॉरेंस के अनुसार टेक्सोनॉमी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिनके अंतर्गत पादपों की आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाएगा। अब आपने देखा है नियो सिस्टमैटिक्स, जो जूलियन हेक्सले ने प्रपोज किया था, जिसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एज वेल एज साइटोलॉजिकल करेक्टर। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम क्या लेते थे, पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। उसके बाद में साइटोलॉजिकल कैरेक्टर में हमारी साइटोलॉजी आ जाती है, जैसे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, किस तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है, जेनेटिक्स आ जाती है इसके पीछे। देन एनाटॉमी आ जाती है कि भाई आंतरिक संरचना कैसी है इसकी। पैलिनोलॉजी यानी प्रगाणु विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब इंक्लूडेड होते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स में। तो हम हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी देखेंगे तो प्री डार्वियन क्लासिफिकेशन था, जो फर्स्ट फेज था वो हैबिट का मतलब होता है एक पौधे का रहने का आवास, उसे हैबिट कहते हैं। जैसे कुछ जल में रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं, और कुछ मतलब रॉक्स पे रहते हैं, कुछ सलाइन वाटर में रहते हैं। ये सब उसकी हैबिट कहलाती है। और उसका नेचर ये सब उसका हैबिटेट कहलाता है। उसका नेचर कैसा है, वो हर्ब है, शर्ब है या ट्री है। हर्ब और शर्ब और ट्री में क्या डिफरेंस है, हर्ब आपके सबसे छोटे पादप होते हैं, उनको हम हर्ब्स कहते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, जिसमें जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इजीली मुड़ जाती है। देन शर्ब का मतलब होता है तो जिनकी हाइट थोड़ी
1-2 मीटर तक जा सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है और उसके बाद में उसमें जो कॉलन-कायमा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मुड़ती है तो टूटती वगैरह नहीं है, जबकि हर्ब आसानी से टूट जाती है। आप देखेंगे जैसे तुलसी है, तुलसी को आप इजीली तोड़ना चाहोगे तो टूट जाती है, क्योंकि उसमें कॉलन-कायमा स्क्लेरेंकाइमा कम है। जबकि आप रोज़ को तोड़ना चाहोगे तो आपको डिफ़िकल्ट होगा, आपको नाइफ की सहायता से काटना पड़ेगा। देन ट्री है, ट्री में क्या होता है, कॉलन-कायमा एंड पैरेन्काइमा स्क्लेरेंकाइमा दोनों ही बढ़ जाते हैं। एट लास्ट उसके बाद में वो एक बड़ी आकृति बन जाती है, उसमें रूट सिस्टम, शूट सिस्टम एंड लीफ सिस्टम सब वेल डेवलप्ड होता है और उसमें अलग अलग टाइप की ब्रांचिंग होती है। देन सेकेंड फेज में थे जो बेस्ड ऑन स्टेमन, जो पुंकेसर होता है उसके नंबर पे बेसिस था, फिर उसके जॉइंटेड पेटल्स एंड सेपल्स पे। अब टेक्सोनॉमी के रूल क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, मतलब कोई भी चीज़ आपको दिखेगी तो आप सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना चाहोगे कि ये प्लांट है या एनिमल है। प्लांट और एनिमल में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लांट में तो हम देखेंगे कि भाई ये इमोबाइल है, एक जगह पर लगा हुआ है, उसकी रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, तो हम ये सोचेंगे कि ये प्लांट है। तो फिर उसके बाद में उसका नॉमेनक्लेचर, हम उसको नेमिंग पूछने जाएंगे, हमें कुछ भी मिलता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका नाम पूछते हैं कि क्या इसका क्या नाम है। फिर क्लासिफिकेशन, उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे, उसकी कैरेक्टर्स देखेंगे, जो मोस्टली एक्सटर्नल कैरेक्टर जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस है, जैसे रूट कैसी है, शूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीव्स का क्या कलर है, लीव का कैसा अरेंजमेंट है, लीव की मार्जिन कैसी है, एंड्रोशियम कैसा है, उसका गाइनोशियम कैसा है, पेटल्स कैसे हैं, सेपल्स कैसे हैं, ये सब हम एक बारीक बारीक हर चीज़ें सिक्वेंशियल नोट करते जाते हैं। एफिनिटीज़, उसको फिर उस प्लांट को हम दूसरे प्लांट से कंपेयर करते हैं कि भाई इसमें क्या सिमिलरिटीज़ है, ये इसी क्लास से बिलोंग करता है या नहीं करता है, या इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसको क्या डिफरेंसेस इससे अलग बनाते हैं। अब हम इसके जो रूल्स सेट किए गए हैं वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो स्प्रज, हिटॉक और ग्रीन ने 1930 में दिया था। लेटर ऑन 1961 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। अब जो ICBN के रूल्स हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, मैंने ये सबसे पहले फोकस किया है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल्स में, थ्योरी में हर जगह ये बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं। एज अ बॉटनी स्टूडेंट यू शुड फॉलो दिस रूल्स। सबसे पहले जो आपका बॉटनिकल नेम नॉमेनक्लेचर होगा वो बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल मतलब उसमें 2 वर्ड्स बस से बना हुआ होगा। फर्स्ट को हम बोलते हैं जीनस, सेकंड को बोलते हैं हम स्पीसीज। जीनस एक बड़ा ग्रुप होता है, स्पीसीज एक पर्टिकुलर ब्रीड होती है जो अपनी सेम जाति में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। स्पीसीज की डेफिनेशन यही होती है कि जो इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल प्रोजेनी का निर्माण करे। अब द प्लांट नॉमेनक्लेचर में टोटोनिम्स नहीं अप्लाइड होते हैं, एनिमल्स में होते हैं। टोटोनिम्स का मतलब है स्पीसीज और जेनरिक नेम सेम होना। प्लांट्स में ये रूल जूलॉजी वाला नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक का नाम वहाँ नाजा नाजा है, पर प्लांट का ऐसा नाम नहीं हो सकता कि जेनरिक और स्पेसिफिक साथ हो। और इसकी जो बॉटनिकल नेम का लेंथ है वो 3 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए और 12 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रूल सेट कर रखा है, इस रूल को आपको फॉलो करना होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड स्पीसीज में फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल। ये रूल हर बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम सब में ये रूल अप्लाई होता है कि फर्स्ट नेम कैपिटल होगा, फर्स्ट जेनरिक नेम कैपिटल होगा, देन स्पीसीज नेम स्मॉल होगा, एंड ये अंडरलाइंड होगा
यदि आप हाथ से लिखते हैं तो इसे अंडरलाइन करना मस्ट होगा, आप टाइप करते हैं तो इसे इटैलिक में करना ज़रूरी है। जैसे मैंने सोलम टूबरसम लिखा है, ये थोड़ा तिरछा है तो इसे मैंने इटलाइज्ड किया है। एंड इसे मैंने कॉमन वर्ड में लिखा है सुगा कैंडेंसिस, पर इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। अब फोर्थ रूल है, यदि कोई साइंटिस्ट गलत नाम प्रपोज कर देता है, फॉर एग्जांपल जैसे लेनिनियस ने गलत नाम प्रपोज कर दिया, तो उसका नाम ब्रैकेट में आएगा, और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जो उन्होंने उसका सही नाम प्रपोज किया है उसका उसके बाद में आएगा। और फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, इसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। यदि कोई भी स्पीसीज का नाम किसी ऑनर्ड करने के लिए किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है तो उस स्पीसीज में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। ठीक है, आप ये रूल्स हमेशा फॉलो करेंगे एज ए साइंस स्टूडेंट, एज अ बॉटनी स्टूडेंट, एज ए जूलॉजी स्टूडेंट। आई रिक्वेस्ट यू, आप अपने प्रैक्टिकल फाइल्स में आई सपोज कि आप गलती नहीं करेंगे, बिकॉज बच्चे बॉटनिकल नेम लिख देते हैं पर अंडरलाइन नहीं करते हैं, दोनों को सेम तरीके से लिख देते हैं, फर्स्ट नेम भी कैपिटल, सेकंड नेम जीनस भी कैपिटल, स्पीसीज भी कैपिटल, तो वो एकदम गलत होता है। आप जब बॉटनी पढ़ रहे हैं तो आपको रूल्स पता होना चाहिए। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।